क्या आपने कभी रात के शांत आकाश को देखकर यह प्रश्न किया है कि इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे आखिर वह एक शक्ति कौन है जो सब कुछ चला रही है? सूर्य अपने समय पर क्यों उगता है? ग्रह अपनी गति से क्यों चलते हैं? जीवन जन्म लेकर फिर मृत्यु की ओर क्यों बढ़ता है? और इस पूरे अस्तित्व में एक अदृश्य व्यवस्था कैसे बनी हुई है? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी परम चेतना है जो हर कण में उपस्थित होकर भी उससे परे है? यही प्रश्न हमें सर्वेश्वर के उस गहरे रहस्य तक ले जाता है। अक्सर लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखते हैं, किसी के लिए शिव, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए देवी, किसी के लिए निराकार ब्रह्मा। लेकिन जब हम सनातन धर्म की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि इन सभी रूपों के पीछे एक ही परम सत्य है, एक ऐसी चेतना जो सब में व्याप्त है, सबको धारण किए हुए है और फिर भी किसी एक सीमित रूप में बंधी नहीं है। उसी परम सत्य को कई परंपराओं में सर्वेश्वर कहा गया, अर्थात वह जो सबका ईश्वर है, जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। तो आइए इस अत्यंत गहरे और दिव्य विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, सर्वेश्वर का अर्थ, सब में व्याप्त वह एक सत्य। सर्वेश्वर शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, सर्व अर्थात सब कुछ, संपूर्ण अस्तित्व, और ईश्वर अर्थात वह चेतना या सत्ता जो सबका आधार है। इस प्रकार सर्वेश्वर का अर्थ हुआ वह एक परम सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। सनातन धर्म की सबसे गहरी विशेषता यही है कि वह ईश्वर को केवल किसी एक रूप, स्थान या जाति तक सीमित नहीं करता। यहाँ ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव, हर तत्व, हर श्वास और हर चेतना में उपस्थित माना गया है। उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर वस्तु भगवान बन जाती है, बल्कि यह कि हर वस्तु के पीछे वही एक चेतना कार्य कर रही है। जैसे समुद्र की हर लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका सार एक ही जल है, वैसे ही संपूर्ण अस्तित्व में वही एक चेतना विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। दूसरा रहस्य, एक ईश्वर, फिर इतने देवता क्यों? यह प्रश्न बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। यदि सर्वेश्वर एक ही है, तो फिर सनातन धर्म में इतने देवता क्यों हैं? क्या यह विरोधाभास नहीं है? वास्तव में यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक समझ है। सनातन धर्म कहता है कि परम सत्य एक है, लेकिन मनुष्य की समझ, भावनाएं और साधना के मार्ग अलग अलग हैं। इसलिए वही एक चेतना अनेक रूपों में अनुभव की जाती है। ऋग्वेद में कहा गया, एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शिव उस परम सत्य के ध्यान और वैराग्य का स्वरूप है, विष्णु पालन और संतुलन का, देवी शक्ति और सृजन का, कृष्ण प्रेम और लीला का। लेकिन ये अलग अलग ईश्वर नहीं हैं, ये उसी एक सर्वेश्वर के विभिन्न आयाम हैं। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं, वैसे ही एक ही चेतना अलग अलग रूपों में अनुभव होती है। तीसरा रहस्य, सर्वव्यापी स्वरूप, ईश्वर बाहर भी, भीतर भी। अक्सर लोग ईश्वर को केवल आकाश में, किसी स्वर्गलोक में या किसी मंदिर में खोजते हैं। लेकिन सनातन दर्शन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि सर्वेश्वर केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी है। उपनिषद कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, और तत्त्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ अहंकार से मैं भगवान हूं कहना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारी आत्मा उसी परम चेतना का अंश नहीं, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन उसका सार समुद्र ही होता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर की चेतना एक ही है। इसीलिए सर्वेश्वर केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है।
जब मन शांत होता है, जब अहंकार कम होता है, जब भीतर करुणा और जागरूकता जागती है, तब वही सर्वव्यापी चेतना महसूस होने लगती है। चौथा रहस्य, क्या सर्वेश्वर किसी धर्म तक सीमित है? यहां सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात सामने आती है। सनातन दर्शन कहता है कि सत्य किसी एक मार्ग या एक नाम तक सीमित नहीं हो सकता। यदि सर्वेश्वर वास्तव में सर्व के ईश्वर हैं, तो वे केवल किसी एक समुदाय, एक भाषा या एक परंपरा तक कैसे सीमित हो सकते हैं? इसलिए सनातन धर्म में ईश्वर को खोजने के अनेक मार्ग दिए गए, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग। क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। किसी के लिए ईश्वर प्रेम है, किसी के लिए मौन, किसी के लिए ध्यान, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए निराकार शांति। यह विविधता भ्रम नहीं, बल्कि यह संकेत है कि परम सत्य इतना विशाल है कि उसे केवल एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। पांचवा रहस्य, सर्वेश्वर का वास्तविक अनुभव बाहर नहीं, चेतना में। अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए, क्या सर्वेश्वर को केवल पढ़कर या पूजा करके जाना जा सकता है? सनातन परंपरा कहती है, नहीं। ईश्वर का अंतिम अनुभव केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि चेतना के जागरण से होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, अहंकार, लोभ और भ्रम से ऊपर उठने लगता है, तब धीरे धीरे उसे हर जीव में वही एक चेतना दिखाई देने लगती है। तब मंदिर और संसार अलग नहीं लगते। तब पूजा केवल एक क्रिया नहीं रहती, बल्कि जीवन का तरीका बन जाती है। तब ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हर चेहरे, हर श्वास और हर क्षण में महसूस होने लगते हैं। यही सर्वेश्वर का अनुभव है, जहां विभाजन समाप्त हो जाता है और केवल एकत्व का बोध रह जाता है। निष्कर्ष, सर्वेश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें उस परम सत्य तक ले जाता है जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। वही एक चेतना विभिन्न देवताओं, शक्तियों और रूपों में प्रकट होती है, लेकिन उसका सार एक ही है। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, उसी प्रकार एक ही परम चेतना अनगिनत रूपों में अनुभव की जाती है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को केवल बाहर मत खोजो, उन्हें अपने भीतर, अपने कर्मों में, अपने प्रेम में और अपनी जागरूकता में भी अनुभव करो। क्योंकि सर्वेश्वर केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर कण में धड़क रही है। पर्वतों की स्थिरता में, नदियों के प्रवाह में, अग्नि की ऊर्जा में और मनुष्य के हृदय की करुणा में भी वही एक सत्ता कार्य कर रही है। जब साधक इस सत्य को समझने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह लोगों, प्रकृति और जीवन को अलग अलग नहीं, बल्कि उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर भेदभाव कम होने लगता है और एक गहरी एकता का अनुभव जागने लगता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत उसी परम सत्ता से व्याप्त है। इसका अर्थ केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब व्यक्ति केवल पूजा करने वाला नहीं रहता, बल्कि स्वयं जीवन को ही एक पवित्र साधना की तरह जीने लगता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी मंदिर में जाएं, किसी मंत्र का जाप करें या आकाश की ओर देखें, तो केवल यह मत सोचिए कि भगवान कहीं दूर हैं। यह भी महसूस कीजिए कि वही चेतना अभी इसी क्षण आपके भीतर भी जीवित है। आपकी हर श्वास में, हर भावना में और हर जागरूक क्षण में वही दिव्यता स्पंदित हो रही है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर से भीतर की यात्रा है। जितना मन शांत होता है, उतना ही वह उस सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करने लगता है जो हमेशा से उसके साथ थी। तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व के साथ एक मौन संवाद बन जाती है। और अंततः जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं, वह हमेशा से हमारे भीतर मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा होता है। सर्वेश्वर कहीं दूर नहीं है, वे उसी क्षण प्रकट होने लगते हैं
जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप ईश्वर को किस रूप में सबसे अधिक महसूस करते हैं? प्रेम में, ध्यान में, प्रकृति में या अपने भीतर की शांति में? अगर यह गहन चर्चा आपकी चेतना को छू गई हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, भीतर उतरते रहिए।